जय श्री हरि। आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाने वाली हूँ आपके सामने जो मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था और इस समय बिल्कुल रेलेवेंट है, हमारे विषय से जुड़ा हुआ तो है ही है। और साथ में ये जो इस समय जो कोलकाता वाली घटना पर बड़ा आक्रोश दिखा रही हैं महिलाएं और बहुत तरह तरह के अपने भय प्रकट कर रही हैं, तो उससे भी जुड़ा हुआ है। ये विषय है हमारा छोटे कपड़ों वाला फेमिनिज्म। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, फेमिनिज्म शब्द ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। जब मैं छोटी थी तब भी मुझे समझ में नहीं आया, और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, समझने लायक हुई, तो इसको जब मैंने समझा, इसके इतिहास को समझा, इसके समाज पर प्रभाव को समझा, तो मुझे बिल्कुल ठीक से समझ में आया कि ये जो मुझे क्लिक नहीं करता था ये ठीक ही होता था। तो ये जो छोटे कपड़ों वाला फेमिनिज्म है, ये है क्या भला? ये इसको ज़रा थोड़ा सा जिसकी बखिया उधेड़ते हैं। देखिए, हमारे जो मनुष्य समाज हैं, ये हर जगह पूरे धरती भर पर ये संस्कार इन सब में है कि शरीर को ढांकना है। पशु की तरह शरीर को जैसा प्राकृत अवस्था में, जैसा माँ के गर्भ से निकला, वैसा ही लेके घूमते रहें, ये हमको रास नहीं आया। और इसके पीछे कारण ये है कि जैसे ही चेतना इवॉल्व होकर उस प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन की जर्नी में, उस क्रमिक विकास की यात्रा में, जब वो वहाँ उस स्थान पर पहुंची जिसको कहते हैं मनुष्य चेतना, तो एक मेमोरी रिट्रीव हुई, एक मेमोरी रिवाइव हुई, जिसमें उसको दिखाई देता है व्यक्ति को कि मैं बहुत खूबसूरत फॉर्म का कोई हूँ। दिस ग्रोस फॉर्म इज नॉट मी। बहुत अच्छा अनुभव नहीं हुआ इस शरीर के स्ट्रक्चर को देखकर, तो हम लोगों ने अपने शरीर को ढांका। शरीर को ढांकने का जो संस्कार हमारे अंदर आया, वो इसी वजह से पहले हमने पत्ते पहने, फिर हमने कपड़े पहने। और अब ये जो समाज है, मनुष्य का समाज, ये अपने आप को प्रेजेंट करता है जब द पर्सन आई कहकर, तो वो उस जो ऊपर कलेवर धारण करता है, वही वास्तव में उसके माध्यम से वो दिखाता है कि दिस इज हु आई एम। यही कारण है कि जब कोई बहुत सिग्निफिकेंट लोग हमारे सामने आने वाले होते हैं, हम उनसे मिलने जाने वाले होते हैं, तो हम अपने सबसे खूबसूरत परिधानों में होते हैं, सबसे अच्छे से अपने शरीर को हम तैयार करके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट करना है कि मैं कौन हूँ। तो मेरा सेल्फ इमेज दूसरे के सामने जब मुझे प्रस्तुत करना है, उसके लिए मैं अपने कलेवर को डिसाइड करता हूँ कि वो कैसा होगा। कपड़े जो उतारने की जो बात है ना, इसको हम लोग मानव समाज में बड़ा अपमानजनक मानते हैं। इसीलिए जब किसी का अपमान होता है, किसी की बहुत जगहसाई वाली सिचुएशन होती है, तो हम कहते हैं अरे उसके तो कपड़े उतार गए, अरे उसको तो नंगा कर दिया। लेकिन नंगा होना, ये कपड़ा कम करना, अनड्रेस करना, ये ड्रेस डाउन होना जिसको कहते हैं, वो परिस्थितियां हमारे मानव समाज में 2 बार तो विवशता के कारण आती हैं। स्नान को यदि आप छोड़ दें, तो विवशता जिसको कहते हैं, शरीर ही जिसकी व्यवस्था क्रिएट करे कि अपने ऊपर से कलेवर को हटाओ, या तो कम करो वस्त्र या फिर पूरी तरह हटाओ। वो एक तो होती है आपकी उत्सर्जन की आवश्यकता, मल त्याग या वेस्ट के एक्सक्रीशन की आवश्यकता, जिसके द्वारा आप मूत्र स्खलन या मल त्याग करते हैं, तब आप अपने वस्त्रों को आपको पार्शियली या फुली हटाना पड़ता है अपने पर्सन से। दूसरी गतिविधि होती है जिसमें आप वस्त्र हटाते हैं या पूरी तरह अपने आपको अनड्रेस करते हैं। उत्सर्जन वहां पर भी है, लेकिन वो वेस्ट उत्सर्जन नहीं है। मल त्याग, मूत्र स्खलन के अतिरिक्त जो जेनाइटल से सेक्स एक्टिविटी के दौरान निकलने वाला जो तत्व है, जो द्रव्य है, वो एक्सक्रीशन, दैट इज ऑल्सो एन एक्सक्रीशन। तो इन्हीं 2 एक्सक्रीशंस के लिए मनुष्य अपने शरीर से कपड़ों को या तो कम या पूरी तरह से हटाता है। जब ये है कॉन्सेप्ट हम मनुष्यों के मन में, तो किसी व्यक्ति के वस्त्र कम होते देखना या उसके शरीर से कपड़ों को पूरी तरह हटते देखते ही हमारे मन में, चित्त में एक खट से, डिफॉल्ट में एक एसोसिएशन ट्रिगर करती है। हमारा एक बिलीफ सिस्टम है जो अपने आप बना हुआ है, इसमें हमने जानबूझ के कुछ नहीं डाला, क्योंकि ये सारे संसार की सभ्यता एक सी है। तो ये तुरंत ये जागता है कि दिस इज लीडिंग टू समथिंग, दिस इज सजेस्टिव। अच्छा देखिए, जब आप मल त्याग या मूत्र स्खलन करते हैं, वो तो आपकी एकांत में की हुई गतिविधियां होती है, तो वैसे भी उसके साथ कोई एसोसिएशन आपकी नहीं मेमोरी में आती है। यदि किसी व्यक्ति को आप कम कपड़े करते देखें या कम कपड़े उतारते हुए देखें, तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये मल त्याग करने वाला है। परंतु तो दूसरी वाली जो गतिविधि है, उसकी एसोसिएशन तुरंत इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें व्यक्ति को नितांत एकांत नहीं चाहिए। या तो किसी व्यक्ति की उपस्थिति या किसी ऑब्जेक्ट की उपस्थिति, अनेक व्यक्तियों की उपस्थिति, कैसा व्यक्ति है उसके आधार पर वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कि किसी के सामने यदि हो रहा है, तो दिस इज अ सजेशन, दिस इज अ प्रॉम्प्टिंग, दिस इज लीडिंग टू समथिंग। ये है चीज। अच्छा, जिसको मैस्कुलिन कहते हैं फील्ड, एनर्जी फील्ड, उसमें ये प्रोग्राम चीज है कि सेक्सुअल एक्टिविटी में वो इनिशिएट करने वाला व्यक्ति होता है, वो अग्रेसिव पार्टिसिपेंट होता है, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। तो जब और स्त्री होती है पैसिव सिस्टम, उसको रिसीव करना होता है, ये तो हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो जब ये चीज़, ये दृश्य उसकी आंखों के सामने आता है, डिफॉल्ट में उसका जो सिस्टम है उसको रीड करता है, दिस इज लीडिंग, दिस इज लीडिंग, दिस इज लीडिंग टू समथिंग। एक तो ये चीज़ होगी, ये बिल्कुल डिफॉल्ट। दूसरी चीज़,
जैसे आजकल की महिलाएं, फेमिनिस्टिक महिलाएं अपने आप को तैयार करती हैं, शरीर छुपाती कम दिखाती ज़्यादा हैं, और वो भी इतनी प्रोवोकेटिव, इतनी भद्दे तरीके से अपने शरीर को दिखाती हैं उन कपड़ों के माध्यम से। तो ये तो देखिए इंटेंशन भी वहाँ डाल दिया गया, अपने शरीर को इस तरह से दिखाना कि वो आकर्षक लगे इन अ सेक्सुअल वे। ये आजकल की लड़कियों का मूल मंत्र है, ये उनका ऐसा समझ लीजिए मूल मंत्र भी है और महामंत्र भी है उनके लिए। जब भी उनको ये दिखाना हो कि मैं लड़की हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, तो उसमें मैं कपड़े उतार सकती हूँ, मैं कपड़े कम कर सकती हूँ, ये उनका एक स्टेटमेंट है। तो जब ये इंटेंशन वहाँ डाल दिया गया कि मैं अपने शरीर को दिखाऊं और लोग उसको देखकर मेरी ओर आकर्षित हूँ, लोग तारीफ करें मेरी। एवरीथिंग इज एनर्जी, योर एनर्जी फील्ड कीप्स प्रोजेक्टिंग एनर्जीज आउटसाइड। तो इसमें अब इंटेंशन की एनर्जी भी चली गई है। एक तो कपड़ा आपके शरीर पर पहले ही कम नहीं था, तो वो डिफॉल्ट में व्यक्ति जो पुरुष था उसके सिस्टम ने उसको रीड किया किसी तरह से, और उस पर इंटेंशन की एनर्जी ने उस फील को और इंटेंसिफाई कर दिया। अब वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक से उसका सिस्टम रीड कर सकता है। आई एम बीइंग प्रॉम्प्टेड टू समथिंग, आई एम बीइंग गाइडेड टू समथिंग, आई एम बीइंग लेड टू समथिंग, आई एम बीइंग सजेस्टेड टू डू समथिंग। ये उसका सिस्टम खटाखट उसका रेडार रीड कर लेता है। अब ये आप ये समझ लीजिए, जो लड़की वहां पर, जो महिलाएं इस प्रकार से खड़ी हैं, अपनी नुमाइश लगा रही हैं अपने शरीर की, दिखा ही रही है ना, वो तो दिखाने के इरादे से दिखा रही है। ऐसा थोड़ी ना कि वो बैडमिंटन खेल रही हैं या वो स्विमिंग कर रही हैं इसलिए उनके आउटफिट्स उस तरह के हैं। वो तो केवल दिखाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए। तो ये इंटेंशन की ऊर्जा जब डालकर आप अपने आप को सजा के प्रस्तुत कर रही हैं दूसरे के सामने, ये ऐसा समझ लीजिए कि थाली है भोजन की, बड़े जबरदस्त टेम्पटिंग भोजन उसमें रखे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सा ढाक के, लेकिन व्यक्ति देख सब कुछ सकता है, उसको पता है वहाँ क्या क्या रखा है, खुशबू भी आ रही है और वो उसके मुंह से लार बेचारे के मुंह से गिरी जा रही है। लेकिन वहां पर उस थाली के पास एक इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, ओनली सी, जस्ट सी, डू नॉट टच, डू नॉट टेस्ट, डू नॉट ईट। आंखों के थ्रू खाली मत कंज्यूम कीजिए आप। आज का जो समाज है ये कोई महाब्रह्मचारियों का समाज नहीं है, ये वर्ण संकरों का समाज है, संकर मानसिकता का समाज है। ये जो लेडीज हैं जो अपने शरीर को उघाड़ कर फेमिनिस्टिक स्टेटमेंट्स देना चाहती हैं, ये वही संकर मानसिकता वाली लेडीज हैं। और ये जो पुरुष है ये भी वही संकर मानसिकता वाले लोग हैं। ये वो नहीं है शिवाजी महाराज जैसे लोग या श्री रामचंद्र जैसे लोग कि वो स्त्री उनके सामने कैसी भी आ जाए और वो हिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर जब ये इस तरह की सिचुएशन इनके सामने आती है, व्यक्तियों के सामने, इसको और खराब क्या करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी की जो एनर्जी है, सेक्स इंपल्स की जो ऊर्जा है, सेक्स इंस्टिंक्ट की जो ऊर्जा है, इस पर भोग करने वाली, इस पर जीने वाली ऊर्जा की एंटिटीज आपके चारों ओर है। सब कुछ ऊर्जा है, आपने नहीं देखी उन ऊर्जा जीवों की संरचना, आपने उनको फील नहीं किया, इसका अर्थ ये कि वो है ही नहीं। ये उतनी ही बड़ी मूर्खता है जितनी कि आपने क्योंकि कोरोना वायरस को नहीं देखा तो इसलिए आप मानते ही नहीं कि कोरोना वायरस कुछ होता है। हैं वो बीइंग्स हैं और वो आपकी ऊर्जा को रीड करते हैं और अपने साथ मैच करने वाली ऊर्जा वाइब्रेशंस पर बैंक्वेट्स करने के लिए आपके सिस्टम को वो तुरंत अपना बैंक्वेट हॉल बनाते हैं। आपने सजा रखी है थालियां उनके अंदर, अपने अंदर, वो आपके सिस्टम में आते हैं। तो जितना लंबा समय आपका सेक्सुअल एक्टिविटी में या सेक्सुअल थॉट्स में या उस तरह के एसोसिएशन में या बाहर से आपकी ऊर्जाएं इस तरह की डाली जाए, अगर मान लीजिए आप खुद एक्टिव नहीं है वहां पर लेकिन बाहर के एनवायरमेंट से उस तरह की ऊर्जाएं आपकी ओर प्रोजेक्ट होती हैं, तो ये जो ड्वेलिंग है आपकी उस फील्ड में, सेक्सुअल इंपल्स के फील्ड में, जितना लंबा ये पीरियड होता चला जाएगा, ये जो ऊर्जाएं हैं उतनी ही देर तक आपके सिस्टम में रहेंगी, ये वहीं की निवासी बन जाएंगी। और इसके साथ क्या होगा, दूसरी चीज, मान लीजिए परवर्जन भी शामिल हो गया। मान लीजिए पोर्नोग्राफी देखता है ये व्यक्ति, परवर्स प्रैक्टिसेस, उस तरह की गंदगी उसके दिमाग में, उसके सामने एक्सपोज होती है, तो उस पे फीड करने वाली उससे भी घिनौनी ऊर्जाएं, बेसिक सेक्स इंपल्स से भी नीचे वाली ऊर्जाएं वहां पर आएंगी, उसके सिस्टम में घुसेंगी और उसके सिस्टम पर फीड करेंगी और इसके बाद और नीचे वाली ऊर्जाओं को और भी ज्यादा खराब, ग्रोस, परवर्स एनर्जी से फीड करने वाली ऊर्जाओं को निमंत्रण आएगा। व्यक्ति धीरे 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 परवर्जन की फिसलन पे फिसलता ही चला जाएगा। ये ऊर्जाएं उसके अंदर घुस जाएंगी, उसको कमांड करेंगी, उसको ट्रेन करेंगी। नाउ इट्स लाइक ये एक व्यक्ति जैसे स्कूल में ट्रेन किए जाते हैं ना किसी काम के लिए, ये व्यक्ति परवर्स सेक्स एनर्जीज को रिलीज करने के लिए पूरी तरह ट्रेंड है, उन एनर्जी से पूरी तरह फेमिलियराइज, एक्वाइंटेड, अभी उनके साथ काम कर रहा है, ये उनका एजेंट है। ऐसा समझ लीजिए उन एनर्जीज के द्वारा हिप्नोटाइज एक व्यक्ति जो जाएगा और अपनी एनर्जीज को रिलीज करेगा। हमारे जो महिलाओं के अंदर एक संस्कार होता है ना कि सजना है, एक वो गाना है ना, सजना है मुझे सजना के लिए। तो स्त्रियां सजना जानती हैं, उनको अपने पर्सन पर चीजें चढ़ाने का शौक होता है।
हाई एनर्जी वाइब्रेशन का सामान, बड़ा वाइब्रेंट एनर्जी वाला सामान स्त्रियाँ चढ़ाती हैं। और वो हमारे भारत में तो उसको 16 श्रृंगार वाली जो परंपरा है, और वो केवल सजना के लिए, एक व्यक्ति के लिए। बाकी जो अन्य लोग हैं, मतलब जो महिला का जो लव इंटरेस्ट है, उसके अतिरिक्त बाकी सबके लिए वो बिल्कुल वर्जित, प्रतिबंधित एरिया है। वो श्रृंगार भी कोई और व्यक्ति नहीं देखेगा, वो श्रृंगार भी उनका केवल वही जिसको वो अलाउ करती हैं। बाकी सबके लिए इट्स लाइक फिर वो महिला चंडी बन जाती है। तो ये दिस इज हाउ इट इज़। अब ऐसी जब सिचुएशन हो, स्त्रियाँ देखिए हर समाज में स्त्रियाँ ढांक के रहना चाहती हैं, क्योंकि पुरुष भी ढांक के रहते थे। ये नंगा होना ये समाज का संस्कार अब है, कलयुग ऐसे ही आएगा। तो जब स्त्री पूरी ढक के रहती है, सज धज के रहती है, उसको आपको जिस परवर्ट को देखना है, यदि स्त्री को, उसके शरीर को, उसकी स्किन को, उसके अंगों को, तो क्या करेगा? वो ढूंढेगा कोई ऐसा स्थान जहाँ पर स्त्री अपनी प्राइवेसी में अपने आप को ड्रेस डाउन कर रही हो या कुछ भी कर रही हो, तो वो देख सके। स्त्री में शौक है सजने का, कपड़े चढ़ाने का, ज्वेलरी चढ़ाने का, श्रृंगार करने का। अब ऐसे में उसको अनड्रेस होते, ड्रेस डाउन होते हुए देखने के लिए क्या करना होगा? और कौन चाहेगा कि वो ये देखे? यू गेस इट राइट, अ परवर्ट। और इस परवर्ट को यदि ये चाहिए कि अब ये स्त्री मेरी मर्जी से रेडिली वो करे जो मैं चाहता हूँ, ड्रेस डाउन करे और अनड्रेस करे, तो क्या करना होगा? ये करना होगा कि उस स्त्री के मन पे किसी ऐसी सेंसिटिव, किसी रॉ जगह पर ऐसा कोई इम्प्रिंट डाल देना होगा जिससे वो ये सोचे कि कपड़े उतारना मेरे लिए अच्छा होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। फेमिनिज्म पाश्चात्य देशों में क्या हो रहा था? महिलाओं, पहले देखिए, वो हैं बड़ी लो वाइब्रेटिंग कम्युनिटीज, इसीलिए हमारे भारत में इनको म्लेच्छ कहा जाता है। इट्स वी हैव बीन अ सिविलाइजेशन कंप्लीटली इनटू एनर्जी। हम एनर्जी को ही समझ रहे थे और एनर्जी को ही रीड करें, हमारे पूर्वज बस यही करते रहे और इसीलिए आज हम टिके हुए हैं। तो पाश्चात्य समाजों का फिर जो एनर्जी एनवायरनमेंट था, उसमें महिलाएं ना तो सुरक्षित थी, ना सम्मानित थी, उल्टा प्रताड़ित थी। इस मानसिकता में, विक्टिम मेंटालिटी में थी ये महिलाएं। ऐसी परिस्थिति में जब कोई व्यक्ति होता है तो उसको फुसलाना, बहलाना, बरगलाना बड़ा इजी होता है। उसको कुछ भी आप समझा दीजिए, वो समझ जाता है। उसको बस इतना लगे कि मुझे सम्मान दिया जाएगा। तो ऐसे में जब इनको सिखाया गया इन महिलाओं को कि आप शरीर से कपड़े कम कीजिए तो आप सशक्त होंगी, और ये महिलाएं मान गई, क्योंकि ये बेचारी ऐसी परिस्थिति में थी, बुद्धि ज़्यादा इनकी उतनी उन्नत नहीं थी। अब बैक होम, हमारे अपने देश में ये बड़ा मुश्किल खेल है। क्यों? क्योंकि भैया हमारी माताएं जो थी, हमारी दादियाँ परदादियाँ, ये आजकल की दादियों जैसी नहीं थी। उस ज़माने की सारी दादियों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उन्हीं की बात कर रही हूँ जिनसे ये संबंधित है सारा कंटेंट। तो हमारी वो जो महिलाएं थी, हमारी पूर्वजाएं जो थी, वो इतनी ज़बरदस्त मेंटली और इंटेलेक्चुअली, कैरेक्टर वाइज, एनर्जी वाइज इतनी ग्रोन अप थी, वो इवॉल्व्ड सिस्टम्स थे। उनके शरीर से वो 9 यार्ड साड़ी को हटवाना केवल ये कहेंगे कि ये आपको सशक्त कर देगा, ये असंभव था। क्योंकि पहली चीज़, उनको अशक्त जैसा महसूस नहीं होता था। मैं आपसे ये पहले भी बोल चुकी हूँ कि हमारे समाज में स्त्री की जो सत्ता थी वो दूसरी तरह की थी। बिल्कुल there was no need for any woman to feel a need for safety because they were the people worshipped। जिसकी पूजा होती है उसको सेफ्टी क्या चाहिए? तो ये इस भाव में ये रहने वाली हमारी बुजुर्ग जो दादियाँ नानियाँ हुआ करती थी, देन उनके जो एनर्जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो भी बड़ा हाई वाइब्रेशन। अब ऐसे में उनको आप कैसे समझाएंगे? अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी दूसरी चाहिए, यहाँ पर स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, एक तरीका बदलना पड़ेगा। दूसरा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए, बेवकूफ़ को बरगलाना जितना सरल है, बुद्धिमान व्यक्ति को, अपनी सभ्यता संस्कार में ठहरे हुए व्यक्ति को बरगलाना उतना सरल नहीं है। और यही कारण है कि अंग्रेज़ों को इतना समय लग गया हमारे ऊपर काबू करने में, और अभी उसका असर ये रहा है कि अभी तक हम काबू में हैं, वो अलग बात है, पर समय बहुत लगा। इतनी लंबी गुलामी के बाद, इसके बाद भी आज हम अपने तत्व के प्रति जागृत हैं। ये दिस इज समथिंग विच इज एन इंडिकेशन कि हम एनर्जी वाइज बड़े ज़बरदस्त लोग हुआ करते थे। तो ये हमारी माओ से साड़ी तो ऐसे नहीं हटवाई जा सकती, स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। अब स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी और इसमें पार्टनर्स भी लेने पड़ेंगे। यूँ ही नहीं आप बस कह देंगे कि हाँ तुम सशक्त हो जाओगी, बस तुम कपड़े हटा दो। अब इसमें हमको पार्टनर्स कौन कौन मिलते हैं? हमें फैशन वर्ल्ड मिलता है पार्टनर, हमें मिलता है मूवीज़ का संसार, हमारी तथाकथित अभिनेत्रियाँ, और सोशल मीडिया है आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स। ये इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको ये बताते हैं कि दिस इज़ योर एम्पावरमेंट, राइट टू अनड्रेस, राइट टू ड्रेस सिंपली, दिस इज़ ऑल्सो अ राइट एज अ वुमन एंड वी शुड गेट इट। तो ये है स्टेटमेंट जो इन्फ्लुएंसर्स इनके दिमाग में डालते हैं। अब हमारे समाज के पुरुषों और नारियों के अंदर इसको डालने के लिए छोटी बड़ी अलग अलग डोजेज में ना वही सेम हिप्नोटिक मटेरियल डाला गया। किसी प्रकार से इनको पहली चीज़ तो ये शौक से हट जाए, स्त्री को कपड़ों के बिना देख के जो इनको शौक लगता है,
वो पहली बात तो थोड़ा कंफर्ट हो जाए इनको, फिर कंफर्टेबली ये लोग उसको देखते रहें, उसको अलाउ करें एंड देन उसको सपोर्ट भी करें, फॉस्टर भी करें, स्पॉन्सर भी करें। इन लोगों को ऐसा बनाना होगा। तो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह का जो खेल चला वो चला। अब इसमें एक चीज़ और ऐड की गई, ब्यूटी पैजेंट्स हमारे। महिला पहले तो जो पर्वर्ट्स हैं उनको अगल करने के लिए थोड़ा चोरी चोरी छुपे छुपे देखना पड़ता था महिला को। अब यहाँ पे महिलाओं की नुमाइश सामने सामने से होगी। अब कहने के लिए वो ब्यूटी पैजेंट्स में आप कितने भी उसमें आप डायमेंशंस ऐड कर दें बाद में, बट अल्टीमेटली आपको भी पता है कि महिलाएं वहाँ पर जिस फॉर्म में लाई जाती हैं और बैठ के आज जो हमारे लोग जो देखते हैं वो किसी स्त्री की बुद्धि या उसकी पोटेंशियल टू डू सर्विस टू मैनकाइंड ये सब देखने नहीं आए हुए होते हैं। इट्स ऑल हॉग वॉश। तो अब इसमें भारत की महिलाएं मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड एटसेट्रा जब ये आती हैं तो एक ब्रेन वॉश, कम्युनिटी ब्रेन वॉश, पूरा मास कन्वर्जन दैट टू सर्व अ वुमन ऑन द प्लेटर विद अ वेरी हेप लुकिंग नेम इट्स कूल। और अब तो हमारे भारत की महिलाएं हमारे सकती है, ये स्टेटमेंट ऑफ ऑनर है, ये एक स्टेटमेंट ऑफ स्टेटस है। तो हमारी हम लोगों को भी वहाँ जाना चाहिए। वी शुड इमिटेट देम, वी शुड ऑल्सो फॉलो देम। इस चालाकी को एक और आयाम दिया गया, कैसे? जो स्त्री इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही है, जो भारतीय परिधानों में है या जो अच्छे से अपने आप को रखती है, अपने शरीर को, अपने शरीर की वैल्यू को समझती है और उसी हिसाब से रहती है, तो उसको कहा गया बहन जी। तो बहन जी, जो पहले माता जी, बहन जी, ये हमारे यहाँ कॉमन संबोधन हुआ करते थे, महिलाएं इसी से बुलाई जाती। अब बहन जी हो गया गाली, इट्स अ स्लर, इट्स अ कस वर्ड। महिलाओं के दिमाग में ये डाल दो कि अगर आपको कोई बहन जी कह रहा है तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट हॉट, यू आर नॉट सेक्सी, एंड सेक्सी एंड हॉट इज वॉट यू हैव टू बी। तो बहन जी बन गया गाली। अब हर स्त्री अपने आपको बचाने लगी कि मुझे बहन जी नहीं बनना है, बहन जी नहीं बनना है, सबको वही बनना है जो ब्रेन वॉश करके उनको सिखाया गया कि ये बनिए। अच्छा, इस षड्यंत्र के थ्रू जो लोग देख सकते हैं, जिनको नजर आ रहा है कि चल क्या रहा है, जो इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके विरोध में जो बात करते हैं, जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं रिग्रेसिव, ये रिग्रेसिव है, ये महिला एम्पावरमेंट के खिलाफ है, ये बहुत पुरानी सोच के लोग हैं। अब इसमें देखिए दो प्रकार के लोग हैं। एक तो है मूर्ख, वो वाकई में डम है, वो मान चुके हैं कि हाँ ये स्त्री सशक्तिकरण की एक पहचान है कि स्त्री इस तरह से रहे। पर इसमें दो कैटेगरीज और भी हैं। एक वो लोग हैं जो बड़ा मज़ा ले रहे हैं, जिनके कारण ये कैंपेन चला है छोटे कपड़ों वाले फेमिनिज्म का। तो ये जब इनको तो आनंद मिल रहा है तो ये तो बढ़ाते चढ़ाते हैं ही इसको। दूसरे बेचारे वो वाले हैं जो इनको लगता है कि अगर हमने मुंह खोला तो हम रिग्रेसिव कहलाएंगे। तो वो बेचारे सिर्फ मुंह इसलिए बंद रखते हैं कि हम कुछ हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, महिलाएं सशक्त हैं, छोटे कपड़े पहने और छोटे कपड़े पहने। तो ये और आग में घी का काम। महिलाएं पहले मंदबुद्धि, फिर उनको इस प्रकार के एक व्यक्ति मंदबुद्धि जो उसमें कैंपेन में साथ है, हाँ पहनो, मैं बहुत अच्छा पिता हूँ, मैं अपनी बेटी को छोटे कपड़ों में रहने देता हूँ। दूसरी कैटेगरी जो है जिनके कारण ये कैंपेन चल रहा है, तो उनको तो मजे आ रहे हैं, हाँ पहनिए, यू गो गर्ल। तीसरे वो जो अंदर ही अंदर उनको लग रहा है नो दिस इज नॉट राइट, दिस शुड चेंज, बट नो इफ आई अटर अ वर्ड आई विल बी टर्म्ड रिग्रेसिव। नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं सपोर्ट करता हूँ, आई ऑल्सो सपोर्ट, आप ऐसे ही रहिए। तो ये एक ऐसी हिप्नोसिस है और ये एक ऐसी ज़बरदस्ती की क्रिएट की हुई विवशता है कि जिसके तहत अब काम तो हो चुका है पूरा। अब इस मास हिप्नोसिस या इस मास कन्वर्जन को मेंटेन करना है और इसको बढ़ाते चले जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी इंटेंस इसको करते चले जाएं। अब ये है ऐसा समाज, भारत का समाज, ये वो है बेचारे जहाँ पुरुषों को सिखाया गया था कि स्त्रियों, इफ़ शी इज़ नॉट योर वाइफ, लुक एट हर फीट बिकॉज शी इज़ अ सुपर पावर, शी इज़ अ मैटरनल सुपर पावर। जैसे किसी महाशक्ति के सामने आप ऐसे खड़े रहते हैं, आपको ऐसे खड़े रहना है महिला के सामने। इफ शी इज नॉट योर वाइफ के ऊपर भी कमांड करने के लिए नहीं, क्योंकि वाइफ के संग आपका पैरिटी का रिश्ता है, अन्य किसी स्त्री के साथ आपका बराबरी का रिश्ता नहीं है, आप उससे नीचे हैं, आपको पैर देखने हैं। ये ट्रेनिंग जिस समाज में दी गई है, जिस समाज के चित्त पे ये संस्कार है, उनके सामने महिलाएं ऐसे घूम रही हैं बिल्कुल प्रोवोकेटिव सजेस्टिव तरीके से, जिनको ये ट्रेनिंग है केवल पैर देखो। अब उन्हें वो सब कुछ देखना है जो उनके पुरखे का भी सोच नहीं सकते थे कि उन्हें देखना पड़ेगा, और इसके साथ साथ उन्हें सपोर्ट भी करना है। किस तरह का ये जो सैंडविच बना है उस व्यक्ति का दिमाग, आप ये सोच के देखिए, इक्वेशन पूरी बदल दी गई है। अब पुरुष को ये जो एक ऐसा इंपल्स है उसके अंदर जो नेचर ने प्रोग्राम कर दिया, जैसे भोजन को देख के मुंह में पानी आ जाने जैसा, ऐसा एक डिफॉल्ट सिस्टम, उस सिस्टम से पहले बेचारा वो उसको कंट्रोल करे, उसको फाइट करके उसको कंट्रोल करे
और फिर ये जो लगातार ट्रिगर्स आते हैं बार 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 बार, उनके हर ट्रिगर के बाद वो अपने आप को फिर से रेजिस्ट करे, संभाले अपने आप को, और साथ ही साथ उसको सपोर्ट भी करे, उस प्रोवोकेशन को सपोर्ट करे। आप प्लीज़ ऐसे रहिए। आप समझ रहे हैं कितनी ज़बरदस्त इस इक्वेशन में चेंजेस आए हैं। हमारे देश की जो स्त्री एंड पुरुष इक्वेशन थी, a man who was trained to look at women as the utmost respectable energy systems, and they were not allowed, they did not look beyond, they did not look above a woman's feet. Now they have to be surrounded by semi-naked women with intentions of showing themselves as toys, as lucrative, very tempting objects, and then these people have to resist that default impulse। और संकर मानसिकता, हाइब्रिड मानसिकता वाले हैं, परवर्ट्स हैं, तब तो आप समझ लीजिए कि ये ऐसा है जैसे किसी शिकारी कुत्ते को सामने रखा हुआ शिकार, सिर्फ उसको रोक कह के रोक देना कि उस शिकार का जीने का अधिकार है, वो शिकारी कुत्ता नहीं समझेगा। तो इक्वेशन में ये चेंज इधर से आया। दूसरी तरफ महिलाएं, उन्होंने अपनी एंटिटी, आइडेंटिटी, अपनी शक्ति, अपनी पुरुषों की जो इमेज है, पुरुषों की दृष्टि में इमेज, उसको जोड़ लिया अपने सेक्सी और हॉट होने से। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को बोले कि तुम बड़ी सुंदर हो, तो उसको लगता है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इन व्हाटएवर वे। कैसे भी वो पुरुष बोले, ये अलग अलग स्तरों पर है। मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ, दादी नानी बनने वाली उम्र की स्त्रियाँ वहाँ पर नाच रही हैं, आज की रात मज़ा हुस्न का आंखों से लीजिए ये कह के, और उनके डांस स्टेप्स देखिए आप, उनके आउटफिट्स देखिए आप। ऐसे में पुरुष से कहा जा रहा है कि तुम महाब्रह्मचारी बन के रहो। भैया इम्पॉसिबल। छत्रपति शिवाजी महाराज की आपने भी ये सुनी होगी, उनकी जीवन की घटना, कि उनके सामने एक वेश्या आई, बड़ी कामना से भरी हुई। शिवाजी महाराज must have been a very handsome man, plus the kind of your vibrations, शिवाजी महाराज की जो वाइब्रेशंस होगी, व्यक्ति को वाइब्रेशंस खूबसूरत बनाती हैं। अब ऐसे में वो स्त्री कामातुर है, और वो कामातुरा स्त्री इनसे कहती है कि मैं तुमसे एक पुत्र चाहती हूँ। शिवाजी महाराज कहते हैं मुझे ही अपना पुत्र मान लो। तो शिवाजी महाराज वाली वाइब्रेशंस के लोग नहीं हैं। त्वया एकया अम्बया पूरितम स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। सारे संसार में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुझसे बनी है, तू उनके अंदर है, वो तुझसे पूरित हैं। दिस संस्कार डज नॉट स्टे एनीमोर। तो अपने आप को आप जब प्लेट पे सजाकर भोजन की तरह प्रस्तुत करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जिसके बस का नहीं है कि वो इस निमंत्रण को, इस लोभ को, उसका संवरण कर सके, उससे वो अपने आप को बचा सके, तो इसमें दोष आप फिर ये कैसे कह सकती हैं कि उस बेचारे का है जिसका कंस्ट्रक्शन ही इस तरह से है कि वो नहीं कंट्रोल कर सकता। जब इरादा पूरा आपका है कि जैसे रेस्टोरेंट के बाहर आप सारे भोजन सजा दें और साथ में ये भी लिख दें खाना मना है, कितने लोग होंगे जो इस आपके इस इंस्ट्रक्शन को ऑनर करेंगे? नाउ हम इस विषय को आगे अभी और ठीक से जानेंगे। मुझे इस विषय पर हंसी बहुत आ रही है क्योंकि ये जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था ना, दोगलापन, इधर आप खुद परिस्थितियाँ क्रिएट कीजिए पहले, और उसके बाद फिर जब परिस्थितियाँ उस तरह से हो जाएं जैसे कि उनको नेचुरली हो जाना है, और जब वो हो जाएं तब आप रोना शुरू कर दें। यू बीइंग द कॉज यू स्टार्ट मोर्निंग द इफेक्ट। इस तरह की हिपोक्रेसी, इस तरह का ये पाखंड, ये दोगलापन किस लिए? सो स्किम्पी आउटफिट्स के साथ, छोटे कपड़ों के साथ आपकी जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है जुड़ी हुई, इसको कृपा करके थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझने का प्रयास करें। वो महिलाएं जो समझ नहीं रही है इस षड्यंत्र को, परवर्ट्स के षड्यंत्र को, उनकी आई कैंडीज बनी आप घूम रही हैं, और आपको प्लीज समझिए कि वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आपको। दूसरा आपका इसी के साथ साथ लिव इन,
देयर आर लेयर्स ऑल्सो, लेवल्स। उनके लिए उनका कंज्यूमर प्रोडक्ट बनकर आप किस लेवल तक जाती हैं, कितने आयामों में, वहाँ पे उन परवर्ट्स ने आपके लिए बहुत लेयर्स, बहुत लेवल्स पे जाल बिछाए हुए हैं, और आप उसमें घुस कर सोच रही आई एम द क्वीन, बहुत शक्तिशाली हूँ मैं। फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।